प्रिय दोस्तों, मेरे कथा कहानी ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाने वाली हूँ वो कहानी एक भाई बहन की प्यार की हद को पार कर देने वाली कहानी है, जिसे सुनकर यकीन मानिए आपको रोना जरूर आ जाएगा। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, आपको रिश्तों की अहमियत सिखा जाएगी। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ आज की दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी। कहानी में सोहन नाम का भाई है, जिसकी एक प्यारी बहन है संध्या। संध्या के पति जब संध्या के भाई सोहन को मामा बनने की खबर देता है तो सोहन खुशी खुशी ये खबर अपनी पत्नी उर्मिला को देता है। उर्मिला यह खबर सुनकर अपने भांजे को देखने के लिए बेचैन हो जाती है और सोहन से बोलती है कि हमें बिना देरी किए हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। तो थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं संध्या से मिलने। हॉस्पिटल पहुंचकर जब सोहन अपने भांजे को गोद में लेता है तो उसके आंखों से खुशी की आंसू टपकने लगते हैं और बच्चे को जब सोहन देखता है तो वह अपनी बहन से बोलता है कि बहन, ये तो हूबहू मेरे जैसे दिख रहा है। भांजे तो बिल्कुल मामा पे गया है। मामा भांजे की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। इस पर संध्या बोलती है कि मामा भांजा नहीं भैया, बिल्कुल बाप बेटे की जोड़ी लग रही है। यह सुनकर सोहन और उर्मिला आश्चर्यचकित होकर संध्या और उसके पति को देखने लगते हैं। आश्चर्यचकित से देखते हुए देखकर संध्या और उसके पति विदुर एक साथ बोलते हैं, भाई साहब, मैं और संध्या पहले से ही निर्णय कर लिए थे कि हमारा पहला बच्चा जो भी होगा हम आपको गोद दे देंगे। ये बात सुनते ही सोहन बोला, नहीं बहना, आप दोनों भावनाओं में बहकर इतना बड़ा फैसला ले रहे हो। भगवान आप दोनों को इतनी बड़ी खुशियाँ दिए हैं और आप दोनों अपनी गोद सुना करके हमारी झोली भरना चाहते हो। भावनाओं में बहकर इतनी बड़ी फैसला नहीं लो। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। ये मुझसे नहीं होगा कि मैं अपनी बहन की गोद सुनी करके अपना घर रोशन करूं। इस पर संध्या बोलती है कि भैया, आप ये क्या बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है आप स्वार्थी हैं? ये तो मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती हूँ। 10 साल पहले मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारे हो गए। तब से आप मुझे बहन नहीं बेटी की तरह पाले हैं, मेरी हर खुशियों का ख्याल रखे हैं। आपकी शादी के बाद भाभी ने भी मुझे ननद नहीं अपनी बेटी माना है, माँ का प्यार दी है। जब आप दोनों मेरी जरूरतों का इतना ख्याल रख सकते हैं तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए त्याग कर पाऊँ। भैया, मैं आप दोनों को 8 साल से देख रही हूँ एक बच्चे के लिए तिल तिल तड़पते हुए। आप जैसे महान भाई के लिए तो मेरा ये त्याग कुछ भी नहीं है। और वैसे भी मेरा बेटा कहीं दूर थोड़ी न जा रहा है, बल्कि उसे तो 2 परिवारों और 2 माताओं का स्नेह मिलने वाला है। वो तो और भाग्यशाली है जिसे 2 माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए आप ज्यादा सोच विचार न करिए। दोस्तों, संध्या अपने बेटा को भाभी के गोद में देकर त्याग की मूर्ति बन गई। अपनी ननद का यह प्यार देखकर बच्चे को गले से लगाकर भाभी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद लोग ऐसा दृश्य देखकर भावुक हो गए। संध्या और उसके पति के वजह से सोहन के घर में छोटे नन्हे बालक की किलकारियां गूंज उठी। बच्चे का नामकरण हुआ, जिसमें बच्चे का नाम वंश रखा गया। वंश के 3 साल होने के बाद संध्या फिर से माँ बनी और भगवान जी की कृपा से उसको फिर से एक बेटा हुआ। दोस्तों, कुछ दिनों बाद संध्या की भाभी उर्मिला की तबीयत खराब रहने लगती है। जब वह चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाती है तो पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। इतने सालों बाद ये खबर सुनकर उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है
क्योंकि शादी के इतने सालों बाद वह माँ बनने की उम्मीद खो चुकी थी। सोहन देखता है कि उर्मिला कुछ दिनों से उदास लग रही है। उसके पूछने पर उर्मिला बोलती है कि मेरे मन को एक चिंता खाई जा रही है। कहीं ऐसा न हो कि अपना बच्चा होने पर वंश के लिए हमारा प्यार कम हो जाए। कहीं ऐसा न हो कि मैं अनजाने में अपने वंश के साथ कोई अन्याय कर दूं। अगर ऐसा हुआ तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे और मेरी ननद संध्या के त्याग का भी अपमान होगा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मन में आ रहा है कि इस बच्चे को पैदा ही न करूं। इस पर सोहन बोलता है कि फालतू की चिंता कर रही हो। वंश हमारा पहला बच्चा है। दूसरा बच्चा होने से पहले बच्चे का प्यार माता पिता के लिए कम नहीं होता है। इसलिए तुम ऐसा विचार मन से निकाल दो और खुश रहा करो, क्योंकि ऐसे समय में खुश रहना जरूरी है। और बच्चे को पैदा न करने का कैसे सोच सकती हो? इसके लिए न जाने तुम कहाँ कहाँ माथा टेकी, मन्नतें मांगी, और जब भगवान पूरा कर रहे हैं तो न जाने कैसे कैसे गलत भावना मन में ला रही हो। ऐसा कहते हुए सोहन बाहर निकल जाता है और अपने बहन को ये सारी बातें फोन पर बताता है। संध्या भाभी की खुशखबरी सुनकर अगले ही दिन आ जाती है और अपनी भाभी को गले लगाकर माँ बनने की बधाइयाँ देती है और बोलती है कि भाभी, भैया आपके मन में चल रहे विचारों के बारे में बताए थे। आप कितनी अच्छी हो जो गोद लिए हुए बच्चे के बारे में इतना सोच रही हो। मुझे पता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, क्योंकि मुझे खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। अगर आप अपनी ननद को अपनी बेटी की तरह प्यार दे सकती हैं, तो आप अपने गोद लिए हुए बेटे के साथ कभी अन्याय कर ही नहीं सकती। भाभी, यशोदा ने जो प्यार कृष्ण को दिया, शायद वो प्यार कृष्ण की माँ भी नहीं देती। इसलिए आप दुनिया क्या कह रही है उसका परवाह कभी मत करना। तभी भाभी अपनी ननद को गले लगाकर बोलती है कि कितना बड़ा दिल है तेरा। जरूर हमने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़ा पुण्य किए होंगे जो भगवान ने तुम्हारे जैसे ननद मुझे दिए। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। 9 महीने बाद संध्या की भाभी एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। संध्या अपनी भतीजी को देखते ही बोलती है कि ये तो बिल्कुल अपनी बुआ पर गई है। संध्या क्यों न बुआ पर जाएगी? मैं हमेशा भगवान से तुम्हारे जैसा ही बेटी होने की कामना करती थी, जो अपने घर के साथ साथ अपने ससुराल में खुशियां ही खुशियां भर दे। वहीं पर वंश बैठा था। वह अपनी बहन को देखकर बोलने लगा कि मैं हमेशा भगवान से अपने लिए बहन मांगता था जो मुझे राखी बांध सके। भगवान ने मेरी प्रेयर सुन ली, बोलकर अपनी बहन को प्यार करने लगता है। इस तरह दोनों का परिवार पूरा हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।